पाकिस्तान के खिलाफ बहुत सारे महाज खुले, कुछ हमने खुद खोले और काफी सारे हमारे खिलाफ खोले गए। आज का महाज अवाम के नाम। ये घी सीधी उंगली से नहीं निकलेगा, ये घी टेढ़ी उंगली से निकलेगा। अगर हम चाहें तो शरीफ बिरादरान और आले शरीफ से 7 दिन के अंदर हम अपने शहीदों का बदला खुद ले सकते हैं। हकाइक से हटकर, जमीनी हकाइक से हटकर बात करेंगे तो लोग उन पे हंसेंगे, उनका मजाक उड़ाएंगे। हमारे लोगों की जान गई है, जान के बदले जान होगी। इसकी शरीयत जो है कनाडा की है और वो इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट के हाथों खेलता है, पैसे लेता है। जब एक मुल्क का सरबरा खुद करप्शन करता है, वो सारे इंसाफ के इदारों को तबाह करके करता है। जो तकरीर कौमी असम्बली में अजरजई ने की, वो नवाज शरीफ के कहने पे की। जो तकरीर चौधरी निसार ने कौमी असम्बली में की, वो भी अजरजई के कहने पे की। कौम को बेवकूफ समझते हो, कौम तुम्हें समझ चुकी है। फर्जंदे पाकिस्तान शेख रशीद अहमद, अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? सलाम, अल्लाह का शुक्र। थैंक यू फॉर हैविंग मी। या यू आर वेलकम इन योर नेबरहुड अगेन। या इंशाल्लाह। अवाम किसके साथ है? अवाम हमारे साथ है, तहरीक निजात के साथ है इंशाल्लाह। वाकई इंशाल्लाह। अच्छा शेख साहब ये बताएं, बॉटम लाइन पिंडी की लंगर का, पिंडी की गॉसिप क्या है? पहले तो कैच अप करवाएं, पिंडी में क्या बातचीत चल रही है? पिंडी में तो अभी कन्फ्यूजन है, अनडिसाइसिव है। लोग मसाइल ज़्यादा हैं, लोग निजात चाहते हैं, लोग छुटकारा चाहते हैं। और लेट्स सी इंशाल्लाह ताला ये महीना 25 दिन 26 दिन बड़े हैं। हमें शेख साहब आपकी डेट जो आप दिए जा रहे हैं, करता जा रहा हूँ, 3 महीने से 1 महीने पे आ गया। या वो नोयत क्या है? नोयत क्या है डेट? अब लोग नफरत कर रहे हैं, सब अपोजिशन इकट्ठी होगी, सब अपोजिशन को इकट्ठा होना होगा। शेख साहब आप कश्मीर से शुरू करते हैं, मौका ही ऐसा, कश्मीर से शुरू करते हैं। आपसे मैंने पहले इंटरव्यू किया, पहली बार 2-2 हाथ किए थे कश्मीर पे, आपने बहुत हार्ड लाइन ली थी। हालांकि मुशर्रफ की हुकूमत थी, आप मिनिस्टर थे, बहुत आपने हार्ड लाइन ली। पॉलिसियों के खिलाफ था कश्मीर पे, आप उनसे ज्यादा हार्ड लाइन थे। ऑफ कोर्स मैं उनसे मुख्तलिफ राय रखता था और मैंने ये साबित किया कि मैं ठीक था और मेरे हालात और मेरे मामलात कश्मीर पे बड़े फैसला कुन थे और मैं कामयाब था उसमें। यही मैं पूछना चाह रहा हूँ कि आज शेख साहब मुशर्रफ आए और गए, मगर आज शेख साहब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ हफ्ता 10 दिन पहले मैं आज़ाद जम्मू कश्मीर गया और उन्होंने ऐसा नारा लगाया जो खाली शेख रशीद एक ज़माने में लगाता था, जो नवाज शरीफ नहीं लगाता था। प्रेशर है, दिल से नहीं लगा रहा, मगर वो आपसे ज्यादा हार्ड लाइन। इंशाल्लाह हार्ड लाइन होगा तो अच्छा होगा, हम उसको सपोर्ट करेंगे। बट दैट मींस ही इज बोरोइंग अ पेज फ्रॉम योर बुक। जी, he is borrowing a page from your book. he can buy for the कश्मीर, वो भी कश्मीरी है, उसको कहना चाहिए कि मगर ये आप कह रहे हैं कि प्रेशर में आके हार्ड लाइन हो रहे हैं, दिल से नहीं हो रहे। यस, वो देखें, वो इतना खौफ ज़्यादा है, वो श्रीलंका से फ़ोन करता है मोदी को, लंदन से फ़ोन करता है, वो पठानकोट पे श्रीलंका से फ़ोन करता है, वो 25 दिसंबर को पगड़ियाँ चेंज करता है मोदी के साथ और गवर्नमेंट को भी इन्फॉर्म नहीं करता। मगर तो सारी सूरत हाल कैसे मुमकिन होगी? शेख साहब अब तो पिछले हफ्ते 10 दिनों में जब से कश्मीर का टॉपिक बहुत गर्म हो गया है, मियाँ साहब भी बहुत गर्म हो गए हैं, तो नवाज गुरु के नारे लग रहे हैं आपकी रैली पे। ये तो हमारा, हम मौजूद हैं इसको
इसको इंशाल्लाह कामयाब करेंगे, कौम की आवाज़ होगी। कश्मीर पे फिर से आऊंगा शेख साहब, बट ये गो नवाज गो का जो आपने म्यूजिक भी बनाया हुआ है, मुझे ये बताएं बॉटम लाइन क्या है कि अप्रैल में आपने ये लंदन नहीं गए थे, मगर आपने मुझे चेतावनी दी थी, आपने कहा था ये वापस नहीं आएंगे अगर गए। नहीं, मैंने कभी नहीं कहा कि वो लंदन जाएगा वापस नहीं आएगा। ये मुल्क 2 महीने वो अनाज चलता रहा है, और अगर इस मुल्क में आप देखें ये पोर्टेबल प्राइम मिनिस्टर है, और ये इसका काम ही ये है, कभी इधर और कभी उधर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और इस मुल्क को बेहतर होना चाहिए। इंतजार की घड़ियां खत्म हो चुकी है। अब यही बात है ना, पिंडी की जो सियासत है उसकी एक अलग मोहर है, पिंडी की सियासत की एक अलग अहमियत है। अब शेख रशीद साहब क्या कहने वाले हैं, गो नवाज गो के नारे लाग रहे हैं। मेरे पास अल्फाज नहीं है, मैं आपकी मोहब्बतों पे कुर्बान, शेख रशीद आपकी मोहब्बतों पे कुर्बान। एक वक्त था नवाज शरीफ साहब ने कहा एहतसाब मुझसे शुरू करो, इमरान खान ने कहा एहतसाब मुझसे शुरू करो, दोनों के रेफरेंस पहुंच चुके हैं। अब कौम क्या चाहती है? कौम चाहती है कि चोरों, लुटेरों, डाकुओं, कमीशन खोरों से इस मुल्क की निजात हासिल हो। जब भी तहरीक चलने की बात होती है, या पेशावर में बच्चों पर हमला हो जाता है, या कोयटा पे हमला हो जाता है, मुल्क में तहरीके एहतसाब चल रही है, तहरीके कसास चल रही है, अवामी मुस्लिम लीग ऐलान करती है तहरीके निजात चलाने का। अच्छा, इस सब में अब जो पैनमा लीग्स का जो एक बना हुआ है, वो डेडलाइन के बाद डेडलाइन, TORs के बाद TORs, पाकिस्तानी जो अवाम है वो शायद इतनी इंटरेस्टेड नहीं रही कि किसने क्या किया, मगर अब ज़्यादा इंटरेस्टेड है कि अब क्या होगा। 11 मिलियन डॉक्यूमेंट्स जो निकले थे पैनमा लीग्स के बारे में, उन्हें पढ़ने का किसी के पास ना वक्त है, ना मेरा ख्याल है किसी के पास सलाहियत है, मगर मोटा मोटा आपकी जो अपोजिशन है वो एक पेज पे नहीं आ सकी। एतजाज़ एहसन एक तरफ, सदर ज़रदारी दूसरी तरफ, इमरान खान एक तरफ, बिलावल भुट्टो दूसरी तरफ, वगैरह वगैरह। ये कभी एक डेडलाइन कभी दूसरी डेडलाइन, इससे खाली यही हो रहा है कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के पास और वक्त आ रहा है, और डिस्पाइट द फैक्ट कि ये जो तहरीके निजात कह लें या तहरीके एहतसाब कह लें, ये बस तहरीके नाम पे इस वक्त चल रही हैं, मगर काम इनका ज़्यादा नहीं नज़र आ रहा। क्लेम किया जा रहा है इधर खड़े हुए कि काम होगा, बहुत होगा, बट बॉटम लाइन ये है कि नवाज शरीफ हैज़ कहा जा रहा है PM ऑफिस से कि नवाज शरीफ इज़ कॉन्फिडेंट। मैं जो खुद भी 2-4 बार मिला हूँ, मुझे भी कॉन्फिडेंट वो लग रहे हैं, और ये जो पटाखे चटाखे हैं ये बजते रहेंगे, इसमें 30,000 लोग हैं, 40,000 लोग हों। ये PM ऑफिस से जनाब रिगार्डिंग ये PM ऑफिस से जो है ये दरख्वास्त दर्ज की जा रही है। फर्क पड़ेगा गो नवाज गो मुहिम में या नहीं? अब पिंडी की जो सियासत है वो ख़ास किस्म की सियासत है, पिंडी की जो गप है वो भी ख़ास किस्म की गप है। अब इस सब में जो सबसे बड़ी डिबेट पिंडी से चल रही है वो कौन बनेगा नेक्स्ट आर्मी चीफ की डिबेट चल रही है। वेरी इंपॉर्टेंटली जी, सबसे इंपॉर्टेंट जो बात मैं नोट करना चाह रहा हूँ और आपको करवाना चाह रहा हूँ आज इधर खड़े हुए, इस पे बोलना पड़ेगा क्योंकि आज मौका ही ऐसा आया हुआ है। चाहे आप फ्रैंक मैसरवी ले लें, चाहे आप डगलस ग्रेसी ले लें, चाहे आप मोहम्मद अयूब खान ले लें, मूसा साहब ले लें, जनरल याया ले लें, गुल हसन खान ले लें, तिक्का खान ले लें, ज़ियाउल हक को ले लें, आप मिर्ज़ा असलम बेग साहब को ले लें, जनरल आसिफ नवाज को ले लें, जनरल वहीद काकड़ को ले लें,
जनरल जहांगीर करामत को ले लें, जनरल परवेज मुशर्रफ को ले लें, जनरल कियानी को लें या जनरल राहील शरीफ को लें, इस फौजी ने, इस आर्मी चीफ ने जो एक प्रोफेशनल दीवार खड़ी करनी चाहिए, वो मेरा ख्याल है, आई होप कि वो प्रोफेशनली अब अल्टीमेटली और रियलिस्टिकली और शायद परमानेंटली उन्होंने खड़ी कर दी है। जनरल राहील शरीफ ने एक नई ट्रेडिशन बनाई है, वक्त पे आना और वक्त पे जाना, और प्रोफेशनली एक नई ट्रेडिशन बनाई है कि प्रोफेशनली एग्जीक्यूट करना, चाहे वो ज़रब्याज़ हो, चाहे वो खैबर 1 खैबर 2 और आजकल जो चलने लग गया है खैबर 3 हो, चाहे वो धरने के दौरान मियाना रवि इख्तियार करना हो, और चाहे वो जुडिशरी के साथ तमीज़ से पेश आना हो, वगैरह वगैरह। ओवरऑल इस सब में जो सवाल बनते हैं, पहले तो बन रहा था कि जी एक्सटेंशन होगी नहीं होगी, एक्सटेंशन का तो कोई सवाल नहीं पैदा होता जब से जनरल राहील शरीफ ने जनरल आसिम बाजवा के जरिए ट्विटर के जरिए ये अनाउंस किया था 6-8 महीने पहले ही, एक्सटेंशन और नो एक्सटेंशन, एंड क्लियरली इट हैज बीन सेड कि जी आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन एक्सटेंशन, मुझे कोई ऐसे शौक नहीं है, ये एक प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन है। और इस सब में अगर हम आगे देखें कि पिंडी में क्या माहौल बन रहा है, अगली जो फहरिस्त बन रही है वो बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इन 4-5 में से डिसाइड होगा कौन बनेगा नेक्स्ट आर्मी चीफ। तो ये 4-5 जो पिंडी के जो हमारे शहजादे हैं अक्रॉस द स्ट्रीट GHQ में, ये मुझे नजर आ रहा है। अब मैं आगे पूछता हूँ जाके शेख साहब से। शेख रशीद अहमद ने बहुत हुकूमतें देखी, बहुत मिनिस्ट्रियां देखी, नवाज शरीफ के साथ रहे, फिर मुशर्रफ साहब के साथ रहे, और फिर इवन बिल्लो रानी भी नाम बाय द वे बिलावल भुट्टो जरदारी का इन्होंने रखा, जो उन्होंने अभी रेफर किया है, मगर अपने कप्तान सेल्फ डिक्लेयर्ड आजकल इमरान खान के साथ दूसरे एंड पे बॉलिंग करवा रहे हैं। उधर PTI ने तहरीक एहतसाब शुरू की हुई है, इधर आज रावलपिंडी में क्लेम किया जा रहा है सबसे बड़ा जलसा है। आप देख सकते हैं क्लेम किया जा रहा है कि अपनी सियासी तारीख में, अपने शहर में, अपने गांव में, और GHQ साथ लगता है बाय द वे, दैट्स व्हाई हिज रोल इज वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल। सबसे बड़ा जलसा किया है। मगर एनीवे जैसे दो बॉलर खेलते हैं, एक विकेट से और दूसरी विकेट से, एक एंड से और दूसरे एंड से, शेख रशीद और इमरान खान ने एक इंटरेस्टिंग गेम शुरू किया हुआ है। उधर से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तहरीक एहतजाज शुरू की है, और आज इन्होंने तहरीक निजात शुरू की है। ऊपर ऑन टॉप दूसरी तरफ इस्लामाबाद, जो रावलपिंडी का जुड़वा शहर है, इस्लामाबाद में गेम ही कुछ और है। नवाज शरीफ इज बैक विद अ वेंजेंस। कश्मीर पे वेरी हार्ड स्टांस। अच्छा जी, ओवरऑल अमरीकियों के साथ बात हो जाए, बरतानिया के साथ बात हो जाए, जुडिशरी के साथ डीलिंग्स हो जाएं, TORs की नेगोशिएशंस हो जाएं, पार्लियामेंट में बॉडी लैंग्वेज हो जाए, निसार अली खान को अनलीश करना हो, इमरान खान को खुदे लाइन लगाना हो, इट सीम्स कि नवाज शरीफ पर्टर्ब नहीं हो रहे, डिस्टर्ब नहीं हो रहे। फौज के साथ जो बड़ी उनकी अजीब सी रिलेशनशिप तारीखी तौर पर रही है, स्ट्रेंज रिलेशनशिप या स्ट्रेंज रिलेशनशिप जिसे कहते हैं, फौज को भी इन अ वे हैंडल करने की कोशिश की जा रही है। नेशनल सिक्योरिटी पे बहुत हार्ड स्टैंड्स। नवाज शरीफ गिव अप नहीं कर रहा, ये उनकी फितरत में है, ये उनका मूड है। 99 में जब कू हुआ था मुशर्रफ साहब का, तो अंडर गन पॉइंट नवाज शरीफ रिजाइन नहीं करेंगे, तो सवाल बनता है कि यहाँ पिंडी से क्या शेख रशीद, इमरान खान एटसेट्रा इतना प्रेशर बना सकेंगे कि जो बंदा रिजाइन नहीं करता, जिसकी पार्टी नहीं टूटती, क्या इस अवामी प्रेशर से टूटेगी? ये है आज का महाज। ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि एग्जैक्टली जो अवामी प्रेशर बन रहा है पिंडी में, पेशावर में, आगे क्या वो ट्रांसलेट कर सकेगा? विल नवाज शरीफ गिव अप एंड विल दिस मैन शेख रशीद, क्या ये इमरान खान वगैरह वगैरह PM हाउस को खाली करवा सकेंगे कि नहीं? ये आज का महाज। नहीं भर सके बेशर्मो, डूब के मर जाओ।
पटाखाबाजी हो गई। अब ये देखते हैं कि ये ट्रांसलेट करता है कि नहीं। कैन मियां मोहम्मद नवाज शरीफ भी डिसमेंटल्ड? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को खाली पटाखों से हटाने से बात नहीं चलेगी। बॉटम लाइन ये है कि पंजाब की पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की मशीन जिसे कहते हैं इतनी पावरफुल है शायद कि जलसों से, जुलूसों से, शेख रशीद से, इमरान खान से, कंटेनर से, बिलावल भुट्टो जरदारी से, शायद ये सब इकट्ठे हों, शायद जब सब इकट्ठे हों फिर कोई गेम बने। बट सो फार नज़र नहीं आता। इमरान खान एक तरफ है, उनके कुछ हद तक साथ शेख रशीद साहब हैं। ये मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हैज़ अनदर गेम गोइंग ऑन, उनका कुछ अलग ही गेम है। बट मैं पूछूंगा शेख साहब से कि साफ गेम बनता है, क्योंकि मुश्तरका ऑपोजिशन के बगैर ये सब फजूल है, सब फजूल है। जलसा खत्म हो गया, अब मैं अंदर लाल हवेली चल रहा हूँ शेख साहब के साथ। थैंक यू। अंदर चलते हैं, लाल हवेली के अंदर। तहरीक निजात से फिर से खुशामदीद विद मी द वन एंड ओनली फरजंद पाकिस्तान, मर्द अवाम, ये मैंने नाम रखा है आपका, शेख रशीद। सर जी, कितना अरसा लगता है, कितना टाइम लगता है, कितना पैसा लगता है ऐसा जलसा? कहते हैं, अभी यही बात हो रही थी और आप नहीं कह रहे थे, लोग कह रहे थे कि ऐसा जलसा पिंडी की हिस्ट्री में नहीं हुआ। कभी नहीं हुआ। हमारा इलेक्शन का आखिरी जलसा भी इतना कभी बड़ा नहीं हुआ, और ये एक हल्के का जलसा है। इमरान खान साहब की भी रैली थी, नून का भी जलसी थी खाली कुर्सियों से। मैं उधर से गुजरा बाय द वे, और आई एम सॉरी टू से पीएमएल नून वो वाकई जलसी थी, वो वाकई जलसी थी। ये मैं शेख साहब से एग्री करूंगा। बट शेख साहब, ये कैसे हो रहा है? ये कैसे हो रहा है? क्यों हो रहा है? अल्लाह की मदद। क्यों हो रहा है? नफरत करते हैं गवर्नमेंट से और हमसे मोहब्बत करते हैं। हमारी आवाज़ को अपनी आवाज़ समझते हैं। वो समझते हैं कि हम इस लाल हवेली में उनके लिए अल्लाह के बाद एक आवाज़ है। अच्छा, सब मीडिया चैनल्स ने कट नहीं किया, दुनिया न्यूज़ ने कट किया, मगर साहब ने कट नहीं किया। ये क्या चक्कर चल रहा है? मीडिया, आप रहे हुए हैं, इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर रहे हैं, मीडिया से ज़रा मैं शुरू करता हूँ। ये क्या गेम चल रहा है? कोई नहीं, खैर है। क्या गेम चल रहा है? मुझे नहीं पता क्या गेम। आपको पता है क्या गेम चल रहा है? कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, चलें आगे चलते हैं। मैंने लंगर गप आपसे पूछनी थी, क्या चल रही है? पिंडी का मूड क्या है? पिंडी का मूड ठीक नहीं है। क्यों? उनके एहसासात हैं, वो समझते हैं कि कोई गवर्नेंस नहीं है, कोई डिसीजन नहीं है, कोई पॉलिसी नहीं है, कोई कमिटमेंट नहीं है, कोई करप्शन के ख़िलाफ़ रिएक्शन नहीं है। और पिंडी की गपशप में यह है कि उन्होंने कहा है कि करप्शन के ख़िलाफ़, पनामा लीक्स के ख़िलाफ़ मसला तय करें, और जो मॉडल टाउन का साने है जिसमें 14 लोग शहीद हुए हैं, उसका भी कानूनी इंसाफ मुहैया करें उन लोगों को। मगर शेख साहब, आई एम सॉरी टू से, इतना वेल बिहेव्ड GHQ मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को मिला है, और फिर भी टेंशन्स हैं। क्यों? ये मुझे नवाज शरीफ और GHQ दो मुतज़ाद चीज़ें हैं। वो पहला बार GHQ की है, गेट नंबर 4 से दाखिल हुआ, जनरल जिलानी और उन लोगों के ज़रिए एंट्री की उसने। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो जंगीर करामत के साथ नहीं चल सका, जो गुड्डू पप्पू किस्म का जर्नैल था। बड़ा लिखा आसफ जंजुआ के साथ कैसे चलता, और रहील शरीफ साहब के साथ कैसे चलता है। जो शख्स जंगीर करामत के साथ नहीं चल सका, वो रहील शरीफ के साथ भी नहीं चल सका। लास्ट में मिला था इधर ही आपके साथ, मैंने न्यारी खाई थी, पाए खाए थे। थैंक यू फॉर दैट बाय द वे, वो बड़ा हमारा हिट शो था। मुझे ये बताएं, आपने एक पेशन गोई की थी, आपने कहा था ना ये राहील शरीफ जो जर्नैल है ना ये एक्सटेंशन लेने वाला है, मगर जो मियाँ साहब है ना वो एक्सटेंशन देने वाले हैं। अब क्या गेम? मैं अभी भी यही समझता हूँ, नवाज शरीफ डबल गेम खेल रहा है, और अपने ख़ास लोगों के ज़रिए उसने कहा कि वो फील्ड मार्शल बन रहे हैं। ये इमेज दिया सारे मीडिया में कि जी लड़ाई तो एक्सटेंशन की है। मैं नहीं समझता कि लड़ाई एक्सटेंशन की है। ये स्पिन किया जा रहा है, राइवेंड स्पिन कर रहा है ऐसे। देखें, नवाज शरीफ साहब के वालिद मरहूम, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, बहुत दीनी शख्सियत है। वो मुझे कहा करते थे कि शेख रशीद हर आदमी की एक कीमत है, बाज़ आदमियों का मंडी में ख़रीदार नहीं होता। सिर्फ रहील शरीफ की कोई कीमत नहीं है, उसका इमेज बहुत बुलंद है, अल्लाह करे ये बुलंद ही रहे। और फिर एक ठीक ठाक अच्छे भले आदमी को क्यों मुतनाज़ा किया जा रहा है?
जब क्लियरली उस बंदे ने ट्वीट किया है, बताया है, बोला है, बार बार बोला है, इन ऑफ द रेकॉर्ड डिस्कशंस खुद नहीं बट बताया गया है थ्रू सो मेनी क्वार्टर्स कि नहीं है इंटरेस्टेड एक्सटेंशन में, ये क्यों? ये कभी कोई 5वां सितारा लगता है, कभी फील्ड मार्शल होता है, कभी 3 साल का, कभी लॉ मिनिस्ट्री का, कभी कोई। सर मैंने आपके प्रोग्राम में कहा था ना कि अगस्त सितंबर फाइनल है, मैं अभी उस पर स्टैंड करता हूँ। 2016 नवाज शरीफ साहब की मेरे अंदाजे के मुताबिक सियासी रुखसती का साल है और अगस्त सितंबर उनकी सियासी बर्तरी या सियासी तनज़ली के 2 महीने हैं। मगर शेख साहब ऑपोजिशन मुश्तरका नहीं लग रही। हाँ ये क्या चक्कर है? देखें, बस इसमें मैं लगा हूँ इमरान खान साहब के साथ, बाकी तो सब इकट्ठे होने के लिए तैयार नहीं, मगर बाकी आप और खान साहब लगे हुए हैं, आपने उन्हें अपना कप्तान भी तस्लीम किया हुआ है, मगर आई एम सॉरी उन्होंने जो मूड बनाया हुआ है, आपका जो नायब कप्तान है या को कप्तान है उसका नाम, उसे आप प्यार से बिल्लो रानी कहते हैं। ये मुझे समझ नहीं आ रहा कि खान आपको, फर्ज खाली आपकी बात हो रही है, आपको खान कैसे लेके चलेगा अगर उसने पीपीपी के साथ कंटेनर पे खड़ा होना है? उसने नहीं खड़ा होना, नहीं होना। पीपल्स पार्टी तैयार है, खान की रिजर्वेशन है, मेरी कोशिश है कि सारी पार्टियां इकट्ठी हो जाएं। तारुल कादरी साहब तैयार हैं। आपने खान साहब से बात की है इस बात बात की है, क्या कहते हैं? अभी उन्होंने कोई यस हाँ और ना में जवाब नहीं दिया। अगर मैं इंसाफियन होता, मैं खान साहब से पूछता, आपसे भी पूछ रहा हूँ कि हाउ कैन इट बी कि हमारा शेख, हमारा खान ऐसी पार्टी के साथ लगे जिसके वो इतने ताने, यानी मोटे ताने, सरी पैलेस का ताना, वो जेवरात का ताना, उस लॉकेट का यही वो ताना। कहता है मैं ये इट डजंट मेक सेंस। वो इसी बात पे कहता है कि मेरी पार्टी तैयार नहीं होगी, लेकिन मैं ये समझता हूँ अगर नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी इकट्ठे हो सकते हैं। आसिफ जरदारी पे करप्शन के संगीन इल्ज़ामात हैं। सिंध से बिलावल एक नई सोच है, अगर आपने पाकिस्तान की सारी इकाइयों को लेके चलना है तो वो बेनज़ीर का बेटा है, अभी उसके हाथ दलदल में नहीं गए, गो उसका बाप दलदल में डूबा हुआ है, उस दलदल से उसको निकालना जो है इसमें कोई ऐब नहीं है। अच्छा, फिर से आता हूँ कोयटा अटैक पे। कोयटा अटैक के बाद आपने आज भी अभी भी आपने मेंशन किया महमूद खान अचकज़ई का आपने नाम लिया। व्हाट्स द प्रॉब्लम? बड़ा हम कम देखते हैं, इतना पर्सनल आप लेते हैं चीज़ों को। आपने उन्हें रॉ का, खाड़ का एजेंट डिक्लेयर कर दिया है। बहुत बड़ा इल्ज़ाम है जो बहुत पाकिस्तान की असम्बली में ISI और फौज को ताना दे, आपके साथ बैठते हैं शेख साहब, वो असम्बली में 2 सीटें दूर बैठते हैं। 2 सीटें नहीं, मेरा साथ ही है बिल्कुल, हम सलाम दुआ भी नहीं लेते। क्या मैं बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी, पूछ लें उससे। मैं टोपी ड्रामा नहीं हूँ, डब्बा पीर नहीं हूँ, ऐसी चादर ओढ़ के डिप्लोमेटों में फिरता रहूँ। मैंने नवाज शरीफ के मुंह में कहा तेरा चहेता है, तेरे लिए काम करता है। हर अपोजिशन की मीटिंग से आधा घंटा पहले जाता है कमरे में, जहाँ अपोजिशन की मीटिंग हो उसने सोर्स है, वो मुखबर है नवाज शरीफ का, मुखबर है। बहुत बड़ा इल्ज़ाम है शेख साहब। मुखबर है नवाज शरीफ का। मैंने नवाज शरीफ के मुंह के सामने कहा कि तेरा चहेता, तूने इसने भाई को गवर्नर बनाया, सारे लवाजमात और सारी आसाइशें तुमने इसको दी हैं। सर नवाज शरीफ डबल स्टैंडर्ड का सियासतदान है, कहता यानी वो बिजनेसमैन ओरिएंटेड पॉलिटिशियन है। अचकज़ई से फौज को गालियाँ दिलवाता है विद प्लान, विद द एडवाइस ऑफ नवाज शरीफ, और चौधरी निसार से अचकज़ई को गाली दिलवाता है, यानी अपोज करता है। गाली का मेरा मतलब है क्रिटिसाइज करना। सो वो ना हाथ आसमान पे लगाता है, ना पाँव ज़मीन में लगाता है। नवाज शरीफ खला में लटकता रहता है, जो जीते उसके साथ। मगर आजकल बड़े हार्ड कोर हुए हैं। उस दिन वो बयान आया मियाँ साहब का कि वो जो पैलेट गन जो इस्तेमाल हुई हैं कश्मीर में, वो जो लड़के और नौजवान उधर जो इंजर हुए हैं, बच्चे इंजर हुए हैं, नौजवान क्या, उनका हम इलाज दुनिया में कहीं भी करवाएंगे। ऐसी बात और ऐसी जुबान बोली है जो आपने शायद कम बोली हो, ऐसी कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का। फौज का खौफ और फौज की जो सोच उनके बारे में रिजर्व होती जा रही है, जो फ़ौज के तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि ये श्रीलंका से मोदी से बात करते हैं, ये लंदन से बात करते हैं, फ़ौज को बताया ही नहीं। 25 दिसंबर को घर से बुला लिया। और जो वो एक जनरल रिटायर बलूचिस्तान का डिफेंस स्ट्रेटजी का इंचार्ज है, उसने फ़ोन किया कि मैं आ जाऊँ जी, उनका नहीं, आपकी कोई ज़रूरत नहीं है। कोई बात है कि इनको पता ना हो कि मोदी आ रहा है। नासिर खान जंजुआ की बात कर रहे हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र की बात कर रहे हैं। अच्छा, कमिंग बैक, वापस इधर आए, प्ले दिस आउट फॉर मी। ये जो पटरी आपने शुरू कर दी है, इसको अगला स्टेशन किधर लग रहा है? क्योंकि आप कह रहे हैं, खान साहब ने अनाउंस किया हुआ है कि जी लाहौर तैयार हो जाओ, मैं आ रहा हूँ, मगर स्टेशन किधर है? व्हाट्स हैपनिंग?
गली गली स्टेशन है, चौक चौक स्टेशन है, चुराहे चुराहे में स्टेशन है, सारा मुल्क सीज कर देंगे इंशाअल्लाह ताला। टाइमलाइन और आज मैंने तहरीक निजात का ऐलान किया है, यही वो तहरीक निजात है जो किसी ज़माने में लाल हवेली से चली थी, और यहाँ फायरिंग ये सब बुलेट हैं, ये गोलियों के निशान हैं, और ये तहरीक निजात आज हमने दोबारा शुरू करने का ऐलान कर दिया। मगर जब तक तहरीक निजात नवाज शरीफ से ना तहरीक एहतसाब होगा, ना जमहूरियत होगी, ना इंतखाब होगा, 2 नंबर के इलेक्शन होंगे। मगर अगर आपने अपने जैसे बागियों को इकट्ठा करना है, मुझे ये बताएं कि बैटल प्लान क्या है, टैक्टिकल प्लान क्या है, ऑपरेशनल प्लान क्या है? जलसा हो गया, देख कोई मैंने खा फौजी ली, नहीं है, हम चावल डेली आपने मुझे खिला दिए ज़बरदस्त किस्म के, अब क्या होगा? मुझे ये बताएं कि बैटल प्लान क्या है, टैक्टिकल प्लान क्या है, ऑपरेशनल प्लान क्या है? जलसा हो गया, देख कोई मैंने खा फौजी ली, नहीं है, हम चावल डेली आपने मुझे खिला दिए ज़बरदस्त किस्म के, अब क्या होगा? देखें, चावल खा के लड़ेंगे, चने खा के लड़ेंगे, छोले खा के लड़ेंगे, लड़ेंगे चोरों, डाकुओं और कमीशन खोरों के खिलाफ। मगर जब तक ऑपोजिशन मुश्तरका नहीं होती शेख साहब, मुझे आपने कन्विंस करना होगा। एग्रीड, आई एग्रीड विद यू, हो जाएगी, किसी एक को मार पड़ेगी, सब इकट्ठे हो जाएंगे। अपोजिशन ऑलमोस्ट कच्ची है, ये वो लीडर जो ख्वाहिशों का जिनका अंबार है। देखें, हुक्मरानी तो अल्लाह के पास है ना। यहाँ शौकत अजीज़ जैसा 2 नंबर का आदमी प्राइम मिनिस्टर बन गया, यहाँ एक आदमी फ्रांस की कैफ़ी में, कॉफ़ी शॉप में कॉफ़ी पी रहा था, उसको सरताज अजीज़ ने पूछा आपके कमर का साइज़ क्या है? उसने कहा क्यों? कहते जी आपको प्राइम मिनिस्टर बनाने का फैसला हो गया। कौन बना? बूझे कौन बना? वो जो IMF का बंदा आया था यहाँ, मोइन कुरैशी, जिसके बाप की भी कब्र उसको नहीं पता थी। रात मुझे चौधरी इफ्तिखार ने फ़ोन किया, उसने अपनी बाप की कब्र पे जाना है। मैंने कहा कितने सालों बाद आया? उससे कहा वो भूली हुई है। ना करें। मैंने उसको कहा किसी कब्र पे प्लेट श्लेट लगा दे महमूद खुर्शीद कसूरी को पूछ के, खुर्शीद कसूरी से उसके बाप का नाम शाम पूछ के प्लेट लगा दे। ऐसा ही हुआ, किसी की कब्र पे फातिहा करके और फोटो छप गई तो अपने बाप। तो अच्छा छोड़े, वो पीछे होगी बात, आप आगे हैं। आई एम वरीड अबाउट खान, आई एम वरीड अबाउट इमरान खान। मैं इसलिए वरीड हूँ, ये तो पिंडी है, इनका डेरा लगता है कुसार मार्केट में, जिधर आप काम जाते हैं, ये इस्लामाबाद में, ठीक है? वो उनकी लाल हवेली है। इस्लामाबाद जाते ही नहीं। आई नो, इसलिए मैं कह रहा हूँ कम जाते हैं। कभी कोई उनका सेनेटर नज़र आता है, कभी कोई उनका MNA नज़र आता है, साथ बैठे होते हैं, सब ने सर पकड़ा हुआ है, कह रहे हैं 2-3 चीज़ें कह रहे हैं। नाउ दिस इज़ वेरी सीरियस। हाँ, कह रहे हैं खान बदल गया, कह रहे हैं पार्टी टूट गई है अंदर से, कह रहे हैं शाह महमूद एक तरफ हैं, कहते हैं JKT ने पार्टी टेक ओवर कर लिया है, वगैरह वगैरह। डिपेंडिंग ऑन हु यू टॉक टू, ग्रुपिंग हुई है। अच्छा, अब आप साइड मैं देखिए, मैं इमरान खान की हद तक था। मैंने एक दिन ये बात कही कि ये करप्ट लोगों की जो औलादें हैं, मुझे नहीं पता था कि वो उसमें PTI के भी बाज़ लीडरों के बाप जो है करप्शन में निकाले गए। मैं शर्मिंदा हुआ, मैंने माजरत की। मैं तो समझ रहा था ये, अब मैं आपसे क्या बात करूं, जो आजकल फाइनेंशियल एडवाइज़र बने हुए हैं इसहाक डार के, मैं तो उनकी बातें सोच रहा था। सर जी, मैं इमरान खान के साथ दोस्ती निभाना चाहता हूं। आप ये सवाल इमरान खान से पूछें। सॉरी, नेक्स्ट, कम टू नेक्स्ट। शेख रशीद अहमद ने सवाल को नो कमेंट कर दिए बड़े अरसे बाद। एनीवेज, बट आई होप आई एम रॉन्ग फॉर किसी He has so many media advisor and spokesperson. अच्छा चलें, छोड़ें, खान साहब से PTI से आगे से निकलते हैं। मैंने आज भी पूछा है, बट एनीवेज मूविंग ऑन। एक और पेशन गोई की थी आपने, आपके वो दूसरे घर पे मैंने इंटरव्यू किया था, पैनमा लीग शुरू हुआ था। इंटरेस्टिंग आपने एनालिसिस दिया था कि ये प्रेशर नहीं लेंगे, इनर पार्टी चेंज होगा, इंटर पार्टी चेंज होगा। मियाँ साहब की बात कर रहा हूँ, और कुलसूम भी आगे आएंगी। मगर हमने देखा उस वक्त इंटरचेंज की बातें हो रही थी। चौधरी निसार में इतना तपड़ नहीं है, मेरा दोस्त है, 30-40 MNA तैयार हैं। शहबाज शरीफ अपने भाई के खिलाफ निकल नहीं सकता। इस जमहूरियत को बचाया जा सकता है, पैनामा लीग से नवाज शरीफ की जान नहीं छुट सकती। बेशक इमरान खान, शेख रशीद, ताहिरुल कादरी सब चले जाएं और 14 शहादतें जो हैं मॉडल टाउन की, वो इनके गले में पड़ेंगी। आज इधर PIT की कितनी नफरी थी? कोई नहीं। क्यों? PIT का अपना जलसा था।
नहीं मगर PT नहीं पैट PTI कोई नहीं, पैट क्यों नहीं था? पैट हमने उसको एक को बुलाया था, उनके अपने इंतजामात हमें। आप ट्रस्ट करते हैं तारुल कादरी साहब को? मैं अपने आप पे और अपने खुदा पे ट्रस्ट करता हूँ। तारुल कादरी के 14 शहादतों पे उसके साथ खड़ा हूँ और 100 आदमियों पे जो जुल्म हुआ उसके साथ खड़ा हूँ। मेरा दिल बताऊँ क्या कहता है? मैं ये देखता हूँ, मैं आपको देखता हूँ, मैं खान साहब को देखता हूँ, मैं आपकी कोशिश देखता हूँ, मैं आपके बयान देखता हूँ, पढ़ता हूँ। मेरा दिल ये कहता है आप और खान एक पेज पे हैं, मगर चक्कर आप दोनों की आप दोनों की जो पार्टीज का निज़ाम है ना वो है, और इर्द गिर्द जो इत्तेहादी नहीं है वो है। ये चक्कर चल रहा है। आज मैंने फैसला किया है कि अवामी मुस्लिम लीग को मैं बढ़ाऊं, वरना मैं कहता था इमरान खान है हम उसके साथ चलें। अब इमरान खान की जो सूरत हाल है, उसकी पार्टी की सूरत हाल है, मैं इमरान खान के साथ हूँ, मैं तारुल कादरी के साथ हूँ, मैं सारी अपोजिशन के साथ हूँ। अब मैंने आज से फैसला किया कि अवामी मुस्लिम लीग तहरीक निजात चलाएगी और लोगों में जाएगी। इससे पहले मैंने कभी पार्टी को ऑर्गेनाइज़ करने का फ़ैसला नहीं किया, मेरे पास वसाइल भी नहीं थे, मैं TV पे अपनी बात करता था। आज मैंने कहा मैं ट्रेन मार्च भी करूँगा, मैं पैदल मार्च भी करूँगा, मैं मस्जिदों में खिताब। जोश कैसे आ गया शेख साहब? ऐसे मायूसी हो रही है कि गरीब की कोई आवाज़ नहीं, सरमायादार क्या तहफ़्फ़ुज़ कर रहा है। आज मुझे एक सीनियर PTI लीडर ने कहा है कि वी आर रियली फैक्चुअली रियलिस्टिकली हम लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं 2018 का। ये जो है ठीक है, मगर हम 2018 अगर नवाज शरीफ 2013 में झाड़ू फेर सकता है तो वो अक्लकांदा होगा कि अगर मुल्तानी ये इलेक्शन कमीशन ले आए तो वो ये नवाज शरीफ से तोक़ा रखे कि उसको शिकस्त दे देगा। इनकी भूल है। मैं इंशाअल्लाह ताला एहतसाब भी चाहता हूँ, इंतखाब भी चाहता हूँ, इस निज़ाम की तब्दीली जेन्युइनली चाहता हूँ। वो नहीं है कि चोरों के साथ सरमायादारों के साथ बैठूं और कहूँ गरीब का इनकलाब आएगा। शेख साहब क्यों लगता है कि खाली आप और खान साहब अकेले हैं इस बगावत में? आप लोगों के पार्टी का निज़ाम, मूवमेंट्स, फोर्सेस कम है आपके साथ, कम होती जा रही हैं। इमरान खान की पार्टी के लोग खुद मुझे कह रहे हैं। देखें, खान की पार्टी के लोग मुझे भी बड़ी बातें करते हैं। मैं खान के साथ, मैं समझता हूँ वो ज़ाया ना हो जाए। खान की यूथ जो है वो जितनी बड़ी यूथ उसको मिली थी, आज वो ही यूथ कंफ्यूज है। सो मैं खान साहब से गुजारिश करता रहता हूँ कि तू फैसला कर ले कि इलेक्टेबल के साथ चलना है कि यूथ के साथ चलना है, इंडस्ट्रियलिस्ट और सरमायादारों के साथ चलना है या गरीब के साथ चलना है। खान समझदार आदमी है और वो सियासत को समझता है, बेहतर फैसले करेगा। अच्छा, लास्ट कपल ऑफ क्वेश्चंस। आमी ने बड़े अरसे बाद नैप पे, कोयटा के इंसिडेंट के बाद जो बड़ी स्टेटमेंट आई है वो नैप पे आप नैप कर रहे थे, ये आई है स्टेटमेंट कि आप सो रहे थे, और ऑब्वियसली इन अ वे गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ किया है। ये ज़्यादा चीज़ आगे डेवलप होगी, कशीदगी और हो सकती है नैप के ऊपर? आइंदा 25 दिन में फ़ौज और नवाज शरीफ के तल्लुकात का फैसला हो जाएगा। ना करें, बस मेरी राय है। मगर चलते चलते हम पिंडी में खड़े हैं, GHQ साथ लगता है, आप अपने आप को फर्जंदे पाकिस्तान बोलते हैं, लोग आपको बोलते हैं, मैं आपको मर्द अवाम बोलता हूँ। मुझे ये बताएं कि आज ये जश्न आज़ादी ही चल रहा है, ये पूरा हफ्ता, ये आजकल के झंडे हर जगह हम देखते आ रहे हैं। मुझे ये बताएं शेख साहब कि पाकिस्तान की सियासत में ये ज़ीरो सम गेम क्यों हो गया है कि अगर आप कहते हैं पाक फ़ौज जिंदाबाद, तो इसका मतलब है आप एंटी डेमोक्रेटिक हैं। अगर आप कहते हैं डेमोक्रेसी जिंदाबाद, इसका मतलब है आप एंटी फ़ौज हैं। ये क्यों डाइकोटमी, ब्लैक एंड वाइट क्यों? दोनों एक साथ क्यों नहीं चल सकते? देखें, अकल के अंधे हैं, दोनों एक साथ। जमहूरियत भी जिंदाबाद रहे, पाक फ़ौज भी जिंदा रहे, करप्ट लोगों को टिकटिकी पे लटकाएं। ये गैंग ऑफ 5 एंड देयर 30 किड्स, इनको लाल हवेली के बाहर 3-3 दिन तक लटका के इन पे कुत्ते छोड़ दिए जाएं जो पाकिस्तान का ख़जाना बाहर लेकर गए हैं। और हमारी माएँ एक एक बेड पर 3-3 बच्चों को जन्म दे रही हैं। 3 माएँ एक बेड पर लेटी हुई हैं, और आप लंदन जा रहे हैं। और आप लंदन जा रहे हैं। Chief Rashid Ahmed, good to see you, sir. Thank Good you. to see you. You're looking good.